नाज़रीन, जोकर के मखोटे के पीछे उदास चेहरा होता है, लेकिन चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या कहानी चल रही है। अकबर अली की कहानी भी बहुत मुख्तलिफ और बड़ी ही दुख भरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। गर्मी बर्दाश्त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बर्दाश्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फौजी का बेटा हूँ। लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि बाल खींच के वो विगी लेके चले जाते हैं। जब बच्चा मैं एक जोकर बना तो मेरी फेस की तरफ देखता है ना, तो मैं उसको ऐसा एंटरटेन ऐसे उसको एकदम खुशी पेश करता हूँ कि वो मेरे साथ देख कर और खुश हो जाए। उसको उठा लेता हूँ, फिर मैं उनको खिलाता हूँ। उनके माँ बाप जो है ना देखते हैं कि पजल हो गए हैं बच्चे, वो फिर मुझे टिप भी देते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं। कोई मेरे हाथ में जो चीज़ होती है वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, जोकर के मखोटे के पीछे उदास चेहरा होता है, लेकिन चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या कहानी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकबर अली। अकबर अली की कहानी भी बहुत मुख्तलिफ और बड़ी ही दुख भरी है। इन्होंने अपनी अहलिया के इलाज के लिए सरगोदा से लाहौर का सफ़र किया और फिर यहाँ पर आए, उनके इलाज के लिए मेहनत कर रहे हैं। 15-16 साल से एक जोकर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी गर्मी है कि जिसमें हमारे लिए बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक पूरा लिबास पहनते हैं अपने चेहरे पर। ये गर्म सा लिबादा जो है वो ओढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और अभी तक इनके बच्चों को ये भी नहीं पता था कि इनके वालिद उनके लिए जोकर का लिबास पहनकर पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अकबर। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। पर गर्मी नहीं लगती है? जी मैं तो यही सोचता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। गर्मी बर्दाश्त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रिज़्क कमाना है हमने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इसीलिए मैं ये बहुत बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन, आपको बहुत ही मुस्कुराता हुआ ये चेहरा नज़र आएगा। इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतनी जो पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसके पीछे कौन शख्स है? अकबर अली हो सकता है जी। जी हाँ जी, जो अकबर अली ने कहा कि अकबर अली ही इसके पीछे हो सकता है। अकबर अली, क्या बात हुई थी जिसके बाद आपको सरगोदा से लाहौर का सफ़र करना पड़ा? जी सबसे पहले मेरी बीवी बीमार थी, मैं उसका इलाज कराने के लिए जना हॉस्पिटल में, उसको ब्लड कैंसर था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब जो 3 साल बांग्लादेश में कैद काट कर भट्टों के दौर में आए थे, उसके बाद शादी हर चीज़ माँ बाप ने की, तो सारा कुछ जो है ना, बाप तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन बीवी को ब्लड कैंसर हो गया था। तो मैंने उसको 4 साल जो है ना हॉस्पिटल में रखा। ऐसे ही समझे जैसे एक ऑफिस से ऐसे जैसे घर बना लिया है। बच्चों की आधी की स्कूल में ड्यूटी लगा देता था, आधों को हॉस्पिटल ले जाता था। मैं ख़ुद रात को मैकडॉनल्ड पे आके जोकर बन के एक्टिविटी करके लोगों को जो है ना एंटरटेन करके, तो अपने बच्चों उधर जो कमाता था उधर। मुझे अभी तक याद है कि एक दिन जो है ना रात का उसको चाय और खाने का डॉक्टर ने कहा था वो ला के दिए, उसके बाद पैसे ही ख़त्म हो गए। तो मैं बाहर गली में सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसको कहा कि मैं दवाई लेके आ रहा हूं। उसको पहले दवाई देनी थी, पहले खाना दे के तो दवाई देनी थी ऊपर से। तो वो टाइम मेरे पास ना, उस टाइम दवाई का नहीं था मेरे पास को मैं दवाई ले आऊँ भाग के। तो मैं फिर आया, मैंने गेटअप किया। ये नीतों पे मिलता है। मैं आके दस्ती अल्लाह का शुक्र है मैंने 300-400-500 रुपया कमाया और मैं फ़ौरन भाग गया। लेकिन वो जो है ना टीचरों का राउंड वो गुजर गया था। उन्होंने कहा अभी क्यों नहीं आपने दी? जी मैं लेके आ गया जी, लेट हो गया जी। उन्होंने काफ़ी जो है ना मेरे साथ बहस की कि हम लोगों ने इधर टाइम पे होती है हर चीज़, ये होती है। मैं कहाँ से सर हर चीज़ पूरी करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? जी हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ हासिल नहीं किया मैं अपने औलाद को करवाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करवाऊँगा जो उनकी ख्वाहिश है। बच्चों की वालदा का कहना पाल रहा हूँ कि वो ज़िंदगी का साथी था मेरा। तो मैं उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे कभी जो है ना, जब मैं बनता था ना जोकर हॉस्पिटल में, उसको बताता था सारा कुछ मैं ऐसे। वो कह रही थी कि मेरे बच्चे जोकर नहीं बने, वो भी कोई ऑफिसर या कोई अच्छी जॉब पे इनको इस काबिल कर देना, फिर मैं आप पे राज़ी हूँ कि ये जोकर ना बने, ये कुछ और बन सकें। अच्छा मुझे ये बताएं कि जोकर की जो मतलब एक ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। लोग तंग भी करते हैं, हाथ लगा के ऐसे मार के भी चले जाते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? बहुत दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा क्या, लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि बाल खींच के वो विगी लेके चले जाते हैं। वो फिर विग की तलाश में फिर और लेके आ जाते हैं। वो भी ले गया, फिर लोग कपड़े खींच के भाग गए गाड़ियों में। एक मेम साहब ने ना मुझे मैकडॉनल्ड पे, उसका मजाक था लेकिन मैं उसके मजाक को भी लाइक करता हूँ कि उसका वो गाड़ी चढ़ा देती थी।
दूर से आना और गाड़ी है ऐसे मैं उनको एक्टिविटी में दूर कर दिया। लेकिन मैं सोचता था यार ये अगर एक दफ़ा पाँव भी मेरा नीचे आ गया, वहाँ लाइनें लगी होती थी ना, तो डांस करते करते उस बच्चों को बाय बाय करते गाड़ियों पे पाँव पे गाड़ी चढ़ जाती थी लोग भी। फिर एक ऐसा आया था, मैं इसी जगह लिबर्टी में काम कर रहा था, तो इसी जगह पे मुझे कहता है कि यार मेरा शौक़ है जोकर, मैं आपको एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ये कैसा शौक है कि थप्पड़ मारना है? मैंने कहा भाई आप क्यों शौक़, कैसा शौक़ है ये, मैं तो रोज़ी कमा रहा हूँ, लोगों को हंसा रहा हूँ। बोलता है मैं आपको रुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई आप रुलाना चाहते, चलो जाओ। मैंने उसको 3-4 दफ़ा उसको जो है ना भगाया, चले जाओ। अच्छा खासा आदमी था, समझदार था। मैंने कहा यार क्या हो गया भाईजान आपको, आप जाएं। वो फिर आया, मैं बच्चों को एंटरटेन करते करते जो है ना, मैंने कहा भाई क्या बात है। बोलते यार एक थप्पड़ खा लो। मैंने कहा भाई आप राज़ी हो जाओगे? बोलता हाँ मैं राज़ी हो जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा भाई आप मार लो, कोई बात नहीं। यही चेहरा था, ये बिल्कुल ये लोहे की डाई होती है, तो ये मैंने पहना हुआ, तो मैंने उसको ऐसे किया कि भाई ये लो मार लो। वो उसने, मुझे क्या पता था कि उसने ज़ोर से मारना है, ऐसे मारेगा ऐसे। उसने थप्पड़ सही जो है कस का मारा, और ये चीज़ जो मेरे ना इस जगह पे लगी, और मैं ऐसे पागल जैसे गिर जाता है ना, ऐसे गिरा। और उसके बाद मैं उठा, मैंने कहा मैं तुम्हारे को देखता हूँ, तूने ऐसे क्यों हरकत, अगर मैंने आपको राज़ी होकर कह ही दिया है भाई आप अपना खुश होते हो तो ये लो आप मार लो। तो आपने इतना ज़ोर से, लेकिन वो पीछे से ना भाग गया, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन मेरे तकलीफ़ बर्दाश्त करके फिर मैंने पहन लिया, फिर लोगों को एंटरटेन करने शुरू। ऐसे लोग आते हैं कि मैं इनकी क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि वो देखें कि अगर मैं कुछ दिन पहले काम कर रहा था, एक वीडियो बना रहा था, देखें मेहनती लोग कैसे हैं। मैंने कहा भाई आप बना सकते हो, क्योंकि आप मेहनत को देख रहे हो। कोई ऐसे लोग जो है ना, अगर वो अपने आप को कंट्रोल करके किसी की खुशियों में अगर शामिल हो जाए तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। मैं इन चीज़ों पे लेता हूँ। कोई ऐसा किस्सा जब आप जोकर बनकर मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, आपको अभी तक भूला नहीं है? नहीं जी, मुझे कोई भी जब एक मेरे से आगे जो मेरा अच्छा और बुरा वक्त आता है ना, हमेशा वो याद ही रहता है कि यार ये मेरे साथ बीत गया। मैं काफ़ी लोगों पे खुश हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मैं कभी एक मेन्यू में भी आकर जोकर भी बनता था, मैंने मेन्यू में जॉब ज्वाइन कर ली, तो उनके जो मालिक थे अल्लाह ताला उनको खुश रखे, परवरदिगार उनको हर मेहनत में कामयाबी अता फरमाए। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। ऐसे भी लोग आते हैं जो मतलब आपको थोड़े से पैसों की जगह बहुत ज़्यादा पैसे पकड़ा के चले जाते हैं? नहीं जी, अभी तक तो ऐसे नहीं आया, कोई ऐसा नहीं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे अल्लाह ने देने होंगे। तो मैं अपनी मेहनत करता हूँ, लोग कोई 100 कोई 50 कोई 10 कोई 20 देता है। बच्चों को खुश कैसे करते हैं? क्या क्या आपके पास गेम्स होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनसे आप उनका दिल बहलाते हैं? जब बच्चा मैं एक जोकर बना तो मैं मेरी फेस की तरफ देखता है ना, तो मैं उसको ऐसा एंटरटेन, ऐसे उसको एकदम खुशी पेश करता हूँ कि वो मेरे साथ देख कर और खुश हो जाए। वो फिर आता है, मैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ अली नाइस नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, कौन सी क्लास में। उनको पजल करता हूँ। माँ बाप देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर मैं उसको उठा लेता हूँ, फिर मैं उनको खिलाता हूँ, और उनके माँ बाप जो है ना देखते हैं कि पजल हो गए हैं बच्चे, वो फिर मुझे टिप भी देते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं, कोई मेरे हाथ में जो चीज़ होती है वो भी ले लेते हैं। तो फिर उनको डांस करके दिखाता हूँ। उनको कोई भी आओ हम गेम खेलते हैं, कोई कहते हैं बच्चे फ्री होते हैं, माँ बाप चीज़ें ले रहे होते हैं, उनके साथ मैं गेमें करने शुरू हो जाता हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करता रहता हूँ। बच्चों को पता है कि आप जोकर का काम करते हैं? जी, उनको नहीं था पता, पहले नहीं था पता। बाद में जब बताया, बीवी को बताया, सारों को बताया, तो फिर वो कहते कि पापा वो जोकर क्या होता है, वो तो उन चीज़ों को नहीं थे समझते। फिर मैंने कहा वो कार्टून आते हैं ऐसे ऐसे। फिर उनको एक दफ़ा मैं मैकडोनल्ड में लेके जो काम करता था ना, वहाँ उधर एक स्टैचू बना हुआ था, तो उनको कहता था कि ये जोकर है। वो फिर एक बच्चा मेरा कहता है कि पापा ये जोकर क्या है, लोगों का तमाशा बना हुआ है, आप ये क्यों करते हो। मैं कहता हूँ बेटा अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे आपका ये सिलसिला चला सकूँगा। अब की तालीम मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैं हासिल नहीं कर रहा वो आप भी करो। अकबर, आप जोकर की ज़िंदगी गुजारते हैं, आपने कहा कि आप नाम वाले भी बनेंगे, आपने ये कहा कि आप अपने बच्चों के शायद हीरो भी हैं। एज ए हीरो आप अपने बच्चों के हवाले से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग मेहनत नहीं करते और ज़िंदगी को ऐसे ही बैठ के हाथ पे हाथ रख के गुजारना चाहते हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं जी यही मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपनी जितनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बेकार गुजार रहे हैं।
को कहते हैं ना कि मान लेना मुराद होती है। अगर वो अपने सीधे पाँव पे आ जाए ना तो तौबा के दरवाज़े खुलें, वो अच्छे काम करें, मेहनत करें, अपनी मेहनत कमा के अपने बच्चों को खिलाएं, रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चे भी अदबदार होंगे। मदद की दरख्वास्त करना चाहेंगे किसी से? जी मदद अल्लाह से मांगते हैं जी, क्यों नहीं। हर इंसान का, मेरा तो घर भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। गांव में था घर, लेकिन वो भी मैंने अपनी बीवी के पे लगा दिया। घर पे बकरियां थी वो भी बेच के उसी पे लगा दिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। अभी मैं बच्चों का घर बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है। अभी बच्चे, मैं यही आस लेके बैठा हूँ कि बच्चे बड़े होंगे, मेरा साथ देंगे तो मैं अपना कुछ बना लूँगा। नाजरीन, आपने अकबर अली जोकर की गुफ्तगू सुनी। ये एक ऐसे शख्स हैं जो मेहनत के साथ अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमाते हैं, और इनका ये कहना है कि जो लोग बैठे रहते हैं और हड हराम होते हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ भी नहीं है और वो ज़िंदगी में कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।